हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों को गर्दनें काटी गई क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया क्या वो मुसलमान थे? मेरी बहन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि बुराई बुराई होती है, इसको आप मजहब के एंगल से मत देखिए। और ये मौइज जो है उससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक? मौइज्म से हमारा क्या ताल्लुक? हम तो हर वायलेंस की मजम्मत कर रहे हैं और मजम्मत करना भी चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मजम्मत का मतलब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो आतंकवादी है वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। बल्कि आतंकवाद खुद एक मजहब बन गया आजकल, और वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं जो मासूम लोगों को मानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब बहुत सारे इल्जाम मैंने आप पर लगाए, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने अच्छी सफाई दी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया असदुद्दीन ओवैसी पर। उनसे पूछा उनकी हेट स्पीचेस के बारे में, उनसे हमने पूछा उनकी सियासत के बारे में, उनसे पूछा हिंदू और मुसलमान में डिवाइड पैदा करने के इल्जाम के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अभिलाष खांडेकर का फैसला। आज के फैसले में मैं ओवैसी साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द ज़रूर कहूँगा, और वो लफ्ज़ ये हैं कि वे बहुत होशियार हैं। लंदन से वकालत सीख के आए हैं, लेकिन भड़काऊ भाषण देने में वो बाज नहीं आते हैं। भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। भारत की संसद के वे सदस्य हैं, लेकिन अपनी भाषा को वे काफ़ी बार असंसदीय भाषा की ओर ले जाते हैं, जिससे कई बार समाज में टेंशन पैदा करते हैं। तो ओवैसी साहब ने 4 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कहे पिछले कुछ सालों के। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, सिखों का कत्लेआम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन आलोचना करने योग्य घटनाएं हैं। लेकिन होशियार ओवैसी साहब ने बम्बई के बम विस्फोट और संसद के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पता लगता है कि वे किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आज अपने जजमेंट में उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी भाषा का भविष्य में प्रयोग न करें, और सख्त हिदायत के साथ उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन वे ध्यान रखें कि भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव है और यहाँ की नागरिकता भारतीय है, और उसी की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। वही ओवैसी साहब का भी कर्तव्य होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं जजमेंट के बारे में ओवैसी साहब? मैं जज साहब ने जो फैसला दिया है, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, मगर मैं अपने डिफेंस में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैंने जिन 4 वाक़यात का जिक्र किया था कि महात्मा गांधी का कत्ल, बाबरी मस्जिद की शहादत, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम, गुजरात की सरजमीन पर मासूम लोगों का कत्लेआम, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया है उसकी मैं कंडेम नहीं करता उसको। ये गलत आपने सोच लिया। दूसरी बात, जज साहब आपसे अदबन आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ, आपने गलत सोच लिया। बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उसकी तायीद करता हूँ, नहीं, हम उसकी मजम्मत करते, हम हर तशद्दुद की मजम्मत करते। मगर मेरी नज़र में ये जो 4 वाक़यात हैं, ये हिंदुस्तान को हिला कर रख दिए थे। हिंदुस्तान की जो हमारी सेकुलरिज्म का फाउंडेशन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश थी। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। यकीनन मैं पार्लियामेंट में जो हमला उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए उसकी मजम्मत करता हूँ, जो बम्बई में बम ब्लास्ट से पहले जो फसाद हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ ओवैसी साहब जो इतने अच्छे भाषण देते हैं, अपनी स्पीचेस का इस्तेमाल लोगों में एकता लाने के लिए करेंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ लाने के लिए करेंगे और देश की भलाई के लिए करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।